Subscribe the Biology channel and press the bell icon. Hello everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. Today we will learn about another family of flowering plant and the family is Poaceae. आज हम डिस्कस करेंगे पोएसी फैमिली के बारे में जिसका कि पुराना नाम है ग्रेमेनी। अब हम इसको पोएसी कहते हैं क्योंकि इसमें टाइप जीनस पो मौजूद है, इस वजह से इसको पोएसी फैमिली कहा जाता है। इसको ग्रॉस फैमिली कहा जाता है। इसमें जो है गंदम, बाजरा, राइस, शुगर केन वगैरह आ जाते हैं और इसमें ग्रासेस भी आ जाते हैं, इसलिए इसको ग्रॉस फैमिली कहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी अगर हम बात करेंगे तो 56 इसकी जनीरा हैं और 3000 इसकी स्पीशीज़ है। पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो 11 इसकी जनीरा हैं और 49 इसकी स्पीशीज़ मौजूद हैं। इस फैमिली की इम्पोर्टेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इससे हमें गंदम मिलती है, ट्राइटिकम इंडिकम, इससे हमें बाजरा मिलता है, इससे हमें ओट की प्रोडक्शन मिलती है, इससे हमें इंडियन कॉर्न मिलता है, इससे हमें शुगर केन मिलता है। तो इतनी बड़ी प्रोडक्ट ये हमें फैमिली फूड प्रोवाइड करती है और इससे चारा भी प्रोवाइड होता है जिसको कि फूडर कहते हैं, और इससे ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मिलते हैं, इसलिए इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए, हमारे माशरे में। इस फैमिली के बारे में अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो इसमें इन्फ्लोरेंसिस जो है वो कंपाउंड स्पाइकलेट है। कंपाउंड की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब कि ये जो फैमिली है छोटे छोटे यूनिट स्पाइकलेट से बनी हुई है। आपके बुक में कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है कि एक मेन जो है एक्सिस दिया हुआ है जिसको रेखीला कहा गया है। इसको कहा गया है कि ये क्या है, ये रेखीला है, इस पे स्पाइकलेट्स मौजूद हैं। आपके बुक में कुछ इस तरीके से आपको फिगर दिखाई देगी और ये जो स्पाइकलेट्स हैं ये छोटे छोटे यूनिट, इसको स्पाइकलेट कहते हैं। स्पाइकलेट्स आपके बुक में कुछ यूँ तस्वीर दी गई है और इन स्पाइकलेट्स की जो अरेंजमेंट है, स्पाइकलेट्स की अरेंजमेंट अपोजिट है जिसको डायस्टिक्वाइस भी कहते हैं। मीन्स कि इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी अरेंजमेंट अपोजिट है, ठीक है। और इस पूरी इन्फ्लोरेंसेस को स्पाइकलेट इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं, मगर ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे यूनिट स्पाइकलेट के छोटे छोटे यूनिट इसमें मौजूद है। इस एक यूनिट को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि इसको हम लेंगे रेखीला को। अगर आप रेखीला में देखेंगे, ये रेखीला है, रेचीला कहें या रेखीला कहें। रेखीला में दो गिल्यूम होते हैं, गिल्यूम पे इसको हम फ्लावर भी कह सकते हैं जिसको कि फ्लोरेट कहते हैं। छोटा सा फ्लावर इसमें मौजूद होता है। स्पाइकलेट, क्योंकि स्पाइकलेट्स मिलके एक कंपाउंड जो है स्पाइकलेट जो इन्फ्लोरेंसेस बनती है। रेखीला को अगर देखेंगे तो रेखीला में नीचे लोअर ग्लूम मौजूद है, दिस वन इज़ लोअर ग्लूम, जिस पे फ्लावर मौजूद नहीं होता। ये है लोअर ग्लूम और इसके ऊपर एक अपर ग्लूम होता है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर। ये अपर ग्लूम है। एक्चुअली ग्लूम ये मॉडिफाइड ब्रेक्ट हैं। ये क्या हैं, ये मॉडिफाइड ब्रेक्ट्स हैं, सही है। और आगे हम देखेंगे तो इसमें एक इन्फीरियर पेलिया मौजूद होता है और इसमें एक सुपीरियर पेलिया मौजूद होता है और एक इन्फीरियर पेलिया मौजूद होता है।
जिसको लीमा भी कहते हैं। ठीक है, लीमा के बाद इसमें क्या होता है कि टेम्पल्स मौजूद होते हैं। टेम्पल स्केल लाइक माइन्यूट जो है पार्ट्स मौजूद होते हैं जिसको लोडिक्यूल कहते हैं। इसमें पेरियांथ मौजूद है। इसमें एक नया करेक्ट आ रहा है, पेरियांथ। पेरियांथ जब सेपल और पेटल्स, सेपल और पेटल दोनों को पेरियांथ कहेंगे। जब दोनों को हम आइडेंटिफाई न कर सकें, सेपल और पेटल्स को, तब हम कहेंगे कि इसमें पेरियांथ मौजूद है। अब इसमें दो टेम्पल्स मौजूद होते हैं। एक ये छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको क्या कहते हैं, छोटे से लॉन्डिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अगर एंड्रोशियम की हम बात करेंगे तो एंड्रोशियम की इसमें तादाद 3 होती है। या तो ये आपस में जुड़े होते हैं या तो फ्री होते हैं। काफ़ी ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें एंड्रोशियम मौजूद नहीं भी होती है। तो इसके बाद एंड्रोशियम 1, एंड्रोशियम 2 और एंड्रोशियम 3। और इसमें एक और भी टर्म होता है जिसको वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल की माना ये है कि हैंगिंग इनकी नेचर होती है। इनका जो फिलामेंट है, जो एंड्रोशियम है, इनका फिलामेंट बड़ा होता है और ऊपर इसका एंथर होता है। फिलामेंट इनका लॉन्ग होता है और ये एंथर है। इनको थोड़ी सी हवा लगती है तो ये हैंग हो जाते हैं, झूले की तरह ये झूलते हैं, पेंडुलम फॉर्म में ये हिलते हैं। तभी इनमें से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, ये इसके बाद इसमें जो है गायनीशियम मौजूद होती है। ओवरी नीचे यहाँ पे होती है और ये इसका स्टाइल होता है और स्टाइल बायफिड होता है। स्टाइल इज बायफिड और जो स्टिग्मा इसकी बायफिड होती है और स्टिग्मा इसकी हेयरी होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे स्पाइकलेट। इसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मौजूद होता है। ये पेलिया हो गए, सुपीरियर इन्फीरियर पेलिया हो गए, ये ट्रेपल्स, एक एंड्रोशियम, ये दूसरा एंड्रोशियम और ये तीसरा एंड्रोशियम और गायनेशियम। यहाँ पे ओवरी यहाँ पे मौजूद होती है और स्टाइल स्टिग्मा बायफिड होता है और हेयरी होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ये क्या है, ये यूनिट हैं स्पाइकलेट। तो ये स्पाइकलेट बहुत सारे मिलके एक कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस बनाते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड स्पाइकलेट। एक ये यूनिक कैरेक्टर है जो कि ग्रेमिनेसी फैमिली में मौजूद होता है। ग्रेमिनेसी फैमिली में स्पाइक कैरेक्टर होता है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो पेलिया है, पेलिया में यहाँ पे एक्सटेंशन होती है, हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है, जो कि एक कैरेक्टर है ग्रेमिनेसी फैमिली का। आपने अक्सर गंदम का जो पूरा स्पाइक देखा होगा, उसमें आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑन। तो ये भी एक कैरेक्टर है ग्रेमिनेसी फैमिली का। ये ऑन और कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन है किसकी, पेलिया की। तो फ्लावर पेलिया और लीमा के बीच में होता है और इसका जो फ्लावर है, अब हम फ्लोरल फार्मूला को अगर देखेंगे तो जो इसका फ्लावर है वो जाइगोमार्फिक है और एक्टिनोमार्फिक भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और इसमें पेरियांथ मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने लॉन्डिक्यूल्स लिखा है। आप फ्लोरल फार्मूले में अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड आता है तो आप लिख सकते हैं। तभी मैंने यहाँ पे जो है पेरियांथ 2 लिखा है, जो कि 2 लॉन्डिक्यूल्स मौजूद होते हैं। इसमें एंडोशियम इसमें 3 हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। गायनीशियम 1 है, ओवरी इसमें सुपीरियर है, गायनीशियम इसमें 3 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कैरेक्टर था ग्रेमिनेसी फैमिली का। तो आज हमने पढ़ा ग्रेमिनेसी फैमिली या पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली में इन्फ्लोरेंसेस कंपाउंड स्पाइक होती है, स्पाइकलेट्स होती है। स्पाइकलेट्स इसमें छोटे छोटे यूनिट स्पाइकलेट्स के बनते एक इन्फ्लोरेंसेस बनाते हैं।
इसमें पिलिया और लीमा होते हैं। पिलिया की जो एक्सटेंशन है उसको ऑन कहते हैं, और इसमें जो है जहाँ पे फ्लावर नहीं लगे हुए थे, इम्पिटी जो स्केल्स होते हैं जो कि एक्चुअली मॉडिफाइड ब्रेक्स हैं, इन मॉडिफाइड ब्रेक्स को ग्लूम कहते हैं। और ये जो पिलिया है, पिलिया एक्चुअली ये मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल हैं। ये क्या है? मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल्स। पिलिया जो है मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल्स है। थैंक यू सो मच।